प्रातः क्लास चल रहा था 13 अप्रैल 1968 शनिवार को। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी जुए की। भले जुए का नाम बदनाम है, जुआ पकड़ने वाले पकड़ते भी हैं। अभी पता नहीं कोई पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। ये गवर्नमेंट की भी जुआ होती है, वो पास की हुई होती है। देखो, ये हॉर्स रेस है, बड़ी भारी जुआ है। और जुआ खेलने वाले दिवाला भी मार देते हैं बहुत। और जो कमाने वाले कमाते हैं वो वहां जाके दांव में लगाए देते हैं। अब ये भक्ति मार्ग में ये सारी उल्टी रस्म है। कोई खेलने में हर्जा नहीं है, परंतु पैसे से खेलना सभी जुआ। अभी तो इसको बंद नहीं कर सकते, परंतु ये गाया जाता है कि ये अनलॉफुल गवर्नमेंट है, धृतराष्ट्रों की गवर्नमेंट है, अंधे की औलाद, अंधों की गवर्नमेंट। तो कोई भी बच्चे बाहर में खेलेगा कहां भी, तो उनको फिर जुआ का रूप नहीं देंगे। क्लब में खेलेंगे तो जुआ का रूप देंगे। या फिर नहीं देंगे। रेस में खेलेंगे तो जुआ का रूप नहीं देंगे। तो क्लब में तो ऐसी ऐसी हैं, क्लब है विलायत में जहां हजारों लाखों रुपए की जुआ होती है। और वो खास करके जुए के दिन मुकर्रर होते हैं। जैसे रेस भी मुकर्रर होती है, ऐसे नेपाल में भी जुआ के दिन 3 मुकर्रर हैं। या भी जो दीपमाला आती है या कोई और दिन है। बाकी ये बाबा को मालूम है कि खास 3 दिन ऐलान निकलता है, टेंट्स लग जाते हैं, जुआ ही जुआ। जो भी राजे रजवाड़े राणा फैमिली वगैरह बड़े बड़े, ये सब अपनी जुआ खेलते हैं। तो ये जुआ कहां से आया, जुआ खेलने का? अब भगवान ने तो ये बेहद का जुआ खेलना सिखाया था। तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। सब में से ममता हटाए करके एक बाप को याद करो। सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ।
जो लगाएंगे वो जन्म जन्मांतर अपनी प्रारब्ध पाएंगे। तो असली बात तो ये है महाभारत धर्म युद्ध की। तो ये देखो, महाभारत से कि दाव लगाया, अब स्त्री को भी दाव में लगाई दिया। अभी तो देखो, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में कोई कोई है जो सच्चे पच्चे स्त्री को भी दाव में लगाई देते हैं। लग जाओ ईश्वरीय सेवा में। बाल बच्चों का मोह, पति का मोह, सरेंडर होते हैं तो सात्विक स्टेज होती है, जोश आता है लगाए देते हैं। तो देखो, ये सब अनुभव से सुनाते हैं। बाप का अनुभव है ना कि अच्छा, फिर देखो यहां तो ऐसे भी करते हैं कि अगर तुमने जीता एक दिन, मेरी स्त्री तुम्हारे पास रहेगी, और मैंने जीता तो तुम्हारी स्त्री मेरे पास। हाँ, ऐसे भी होते हैं। तो ये भक्ति मार्ग के न, जिसको पुस्तक कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बाकी उनको तो मालूम नहीं है ना, शास्त्रकारों को बच्चे। अभी देखो, तुमको तो कितना मालूम पड़ गया कि भक्ति मार्ग में ये सभी झूठी झूठी बातें हैं, कि भगवान ने ऐसे कोई जुआ खेलना सिखाया, सभी झूठी झूठ। पूजा भी झूठी, सच्ची पूजा होती ही नहीं है। क्योंकि सच्ची पूजा हो तब जब कि किसको जानते हो कि ये फलाना है। जिनकी पूजा करते हैं अंधश्रद्धा पूर्वक, जानते ही नहीं, तो झूठी हुई ना। इसको ब्लाइंड फेथ भी कहा जाता है। तो अभी ये सारी बातें बाबा से तुम बच्चे सुन रहे हो। हाँ, कोई भी नहीं सुनते इन बातों को दुनिया में। कभी भी नहीं कहेंगे साधु संत सन्यासी कि ये जो अंधश्रद्धा की पूजा है, जो पुजारी हैं सब ब्लाइंड फेथ, कहेंगे? नहीं कहेंगे। ब्लाइंड कहने के कारण वो फिर गाया जाता है कि अंधे की औलाद अंधे है भक्ति मार्ग में। अभी तुम तो देखो, अंधे की औलाद भक्ति मार्ग में तुम सब समझ गए कि क्या होता है। जानती हो कि ये बरोबर अंधश्रद्धा है, और ये अंधश्रद्धा की बातें, व्रत नेम वगैरह, अब तुमको तो कोई नहीं कहा जाता है कि तुम व्रत रखो, नेम रखो,
ये वगैरह वगैरह करो। 13 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। और वो सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं जहां ये व्रत नियम वगैरह करते ही हैं। उन्हें करने से देखो 7 रोज निर्जल रहते हैं, पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते। बहुत ही ऐसे करते हैं। अरे कोई कोई तो पतली दुबली हो जाती है। तो इसको भी हट कहेंगे ना बच्ची। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। अगर प्राप्ति होती भी है भक्ति मार्ग में, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर। और यहां बच्चों को, अरे यहां तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। उसमें भी 21 जन्मों की तो आधा कल्प के लिए पूरी प्राप्ति है, संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति। तो यहां तो सब कुछ सच्चा है। क्षण भंगुर तो नहीं कहेंगे, सच्ची बात समझाई जाती है और बच्चे जान गए कि ये दुनिया में तो भक्ति मार्ग है, बस इसको कहा ही जाता है दुख का मार्ग। और ये ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। ज्ञान से सुख होता है, भक्ति से दुख होता है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, दुखी होते आए। अभी तुम तो जान गए हो कि हम तो बाप से अभी सुख का वर्षा ले रहे, और तुम सूर्यवंशी बच्चे तो जन्म जन्मांतर का वर्षा लेते हो, सुख शांति का। इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी एक को याद करना चाहिए। उसे कहते हैं अब बेविचारी भक्ति। और जिन्होंने अब बेविचारी भक्ति की होगी वो ज्ञान भी कैसा उठाएंगे। अब बेविचारी एक का ही ज्ञान उठाएंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। तो देखो बाप कहते हैं एक को याद करना चाहिए और भक्ति भी एक की करनी चाहिए। परंतु भक्ति मार्ग में तो बाप ने समझाया है एक की यादगार। यहां पूजा हो तो अभी बेविचारी पूजा वो ही अच्छी है। फिर भी वो अब बेविचारी पूजा तो अच्छी होती है, उस समय में होती है जब सत्व प्रधान युग शुरू होता है, द्वापर की आदि में। क्योंकि बाबा ने तो समझाया है ना, ये सृष्टि ही ऐसी है, यहां सब कुछ है, पहले सत हो फिर रजो फिर तम। तो ज्ञान भी ऐसे ही है, पहले सत्व प्रधान ज्ञान उठाते हैं फिर रजो फिर तम। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही है, सतोगुणी भक्ति भी है तो रजोगुणी भी है, फिर तमोगुणी व्यभिचारी भक्ति भी है।
तो सबसे अच्छी ऊंचे ते ऊंची है सतुगुणी एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा की भक्ति, क्योंकि एक बाबा ही इस दुनिया में आकर के फिर बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। तो जरूर पहले उन्हीं की महिमा होगी ना, उन्हीं की पूजा होगी। देखो तुम सब बच्चे अच्छी तरह से ये ज्ञान मार्ग की बातें समझ गए हो, और ज्ञान मार्ग में तुमने ये भी सुना है, सब बच्चे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की जो बातें बाबा बताते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की है, वो ऋषि मुनि नहीं जानते थे। नेति नेति कहते आए, हम उसके अंत को नहीं जानते। अब नहीं जानते हैं तो आप आर्फन हो गए, और तुम अभी जानते हो। ये सारी दुनिया जो बाप को और बाप की इस रचना के आदि मध्य अंत को यथार्थ रीति से नहीं जानती है। तो फिर क्या कहेंगे, नहीं जानते हैं तो आर्फन हुए। तो देखो इस दुनिया को आर्फन्स की दुनिया कहा जाता है। देखते हो ना, सब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो ये है कलयुगंत में आपस की पिछाड़ी की आर्फन दुनिया, बिल्कुल ही आर्फन्स की दुनिया। और उनको आर्फन कहा जाता है जो बाप को नहीं जानते, बेहद के बाप को जानते ही नहीं। और ये देखो भक्ति मार्ग में तो ये बाप को बाप समझ करके फिर उनको पत्थर में, ठिक्कर में, भित्तर, सुअर, कुत्ते, बिल्ले, ये देखो सब में ठोक दिया। कितनी ग्लानि करते हैं। और बाप कैसे यथार्थ रीति से आते हैं। और पंडित लोग तो बैठ के कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, परंतु देखो अर्थ तो कोई भी नहीं जानते। कोई भी ऐसे अर्थ समझाएंगे नहीं कि एक बाप ही है जो भगवान वाच, कि तो हमारी बहुत ग्लानि की है, कि मुझे सर्वव्यापी, कण कण में व्यापी बनाई दिया। अपन को ही सब से वो हम कहने लग पड़े, आत्मा सो परमात्मा। और फिर ऐसे भी नहीं कि सिर्फ मेरी ग्लानि, सब देवताओं की ग्लानि ही ग्लानि, सबसे जास्ती मेरी ग्लानि। तो देखो मैं जो आकर के बच्चों की सबसे जास्ती सेवा करता हूं, पतितों को पावन बनाता हूं, पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। अब देखो एक तरफ में पुकारते भी हैं और फिर दूसरी तरफ में कहते हैं ठिक्कर भित्तर में है। तो कैसे पतितों को पावन बनावेंगे।
और फिर देखो ये तो कच्ची गालियां देते हैं। इसको कहा ही जाता है कच्ची गालियां। तो मनुष्य बोलते हैं ना एक दो को, ए कुत्ते के बच्चे, उल्लू के बच्चे, गधे के बच्चे, है मकने हाथी। देखो ऐसे ऐसे कहते हैं ना, तो बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे भी कह देते हैं आजकल। कह देते हैं तुम्हारी बुद्धि तो पत्थर बुद्धि है, ठिक्कर बुद्धि। तो ऐसे करते करते बरोबर तुम्हारे पास अब देखो बचा ही क्या है। अब तुम कहेंगे ये दुनिया में धन तो बहुत है। अरे पर ये धन तो थोड़े समय के लिए है। तो है थोड़े ही उनका फिर। अब तुम थोड़े ही कहेंगे कि कोई साहूकार है अभी नहीं। अभी तो देखो ये सब खलास हुए कि हुए, खलास हुए पड़े हैं। हर ये तो सब मुर्दे मरे पड़े हैं। ये सभी गायन है, इसे के ऊपर बहुत गायन है। गायन है क्योंकि कल तुमको ये मिला था, राजभाग मिला था, है? तो वो सालों साल लगाई दिया। अभी तुम बच्चे तो जान गए हो, ज्ञान को अलग समझते हो और भक्ति को अलग समझते हो। वो तो भक्ति को ही ज्ञान समझ लेते हैं। तुम बच्चे ये भी समझ गए कि जब ये रावण की स्थापना होती है विकारों की, तब ये कलयुग है। तो फिर उस कलयुग के शुरू होने से ये सब रावण राज्य शुरू हो जाता है। 10 सिर दिखाते हैं ना, तो मुख्य मुख्य ये कहें तो ये 10 धर्म पिताएं हैं, है मानवीय रूप में। वो सब तमो प्रधान बन जाते हैं और रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो अभी ये रावण राज्य और फिर ये राम राज्य का सारा शुरू से लेकर के सत्युग आदि से राम राज्य कैसे चलता है, और फिर अभी कलयुग के अंत में पूरा रावण राज्य कैसे चलता है। और तुम जो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो, वो फिर दूसरों को पुरुषार्थ कराते हैं। या ये चित्र वगैरह छपते हैं, किताबें वगैरह, क्योंकि ये छपाते भी तो है ना, क्योंकि मनुष्यों को सच्चा ज्ञान देने के लिए सच्ची गीता चाहिए ना। तो सच्ची सच्ची जो समझानी है, झूठ को खंडन करने के लिए वो भी चाहिए। तो तुम जो कुछ भी बनाते हो सो सब कुछ सत्य है, और वो जो बाकी है सभी, वो सभी है झूठ, कूड़। तो कूड़ और सच्चे बिल्कुल अलग अलग बात।
लिमिटेड पड़ी हुई है, क्योंकि वो रावण राज्य की जमीन। हाँ, और ये जमीन एकदम कलराठी बनी हुई पड़ी। खाद डालेंगे तो पैदाइश होगी, नहीं तो नहीं। तो तुम पूछते हो, देखो वो जो पत्रे बनाते हैं ना, उन पत्रों से, पर्चों से सर्विस करनी चाहिए, बुद्धि से भी करनी चाहिए। 13 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। अब बच्चे ये कहते हैं कि हमको तो सर्विस नहीं है। अरे क्या नहीं है, सर्विस तो सभी को है, जहां जाओ वहां सर्विस ही सर्विस। अरे सर्विस के लिए तो ये पत्र छपाए हैं। ओम शांति।